हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एम नाइट। क्रिस्टोफर नॉलन की टेनेट मूवी आ चुकी है। टेनेट मूवी आते ही जैसे उम्मीद थी कि धमाका करेंगे, गजब का धमाका किया है। जो भी मूवी देख रहा है कह रहा है कि मूवी तो माइंड ब्लोइंग है, बट कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कब कौन फ्यूचर से पास, पास से फ्यूचर, कौन का कहाँ चला गया, इतनी सारी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं जैसे कि टेम्पोरल पिंसर और साथ साथ हाइपो सेंटर और पता नहीं क्या क्या है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि समझना तो डेफिनेटली मुश्किल है। इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की टाइमलाइन को बताऊं और साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट कब कैसे हुआ, कौन सा कैरेक्टर कब कहाँ पे था, ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूं। पर इन शॉर्ट मैं ये बताता हूँ मूवी में है क्या। मूवी में ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर 3 को प्रिवेंट करने की कोशिश हो रही है। फ्यूचर वाले चाहते हैं कि पास्ट को ख़त्म कर दें। पास्ट को क्यों ख़त्म करना है, कि वही रीजंस की ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, फ्यूचर में खाने को नहीं मिल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने एक आदमी को चूज़ किया वहाँ पे, सेटर्न नाम के, और उसको फिर वो यूज़ कर रहा है वो पास्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर इसमें टाइम ट्रैवल होता है। टाइम ट्रैवल भी इसमें काफ़ी यूनिक है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में ही। तो चलिए आप लेट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। तो मूवी के स्टार्ट में जॉन, जो कि एक CIA एजेंट है, वो अपने टारगेट को एक ऑपरा अटैक के बीच में बचाने के लिए जाता है। वहाँ पे उसको एक बॉक्स जैसी चीज़ मिलती है जो वो अपने पास रख लेता है, लेकिन वो मरते मरते ही बचता है और उसको एक मिस्टीरियस, एक अननोन इंसान उसकी हेल्प करके जाता है। लेकिन क्योंकि उसका मिशन फेल हो जाता है तो वो साइनाइड पिल खा लेता है। लेकिन उसको खाने के बाद ये पता चलता है कि वो पिल तो नकली थी और उसकी जान नहीं जाती, वो बच जाता है। और इसीलिए उसके इस तरीके के देखते हुए कि इतनी सारी चीज़ें वो कर सकता है, वो लॉयल है, तो उसको CIA एक बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन के लिए रिक्रूट कर लेती है। उस मिशन में उस जॉन को ये पता चलता है कि फ्यूचर पास्ट पे अटैक करना चाहता है। पास्ट पे अटैक क्यों करना चाहता है? क्योंकि फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, खाने के लिए नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और अटैक करने के लिए वो पास्ट के ही एक आदमी को, सेटर नाम के, यूज़ करता है। वो कुछ एक ऐसी मशीन के थ्रू पास्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और पता चलता है कि टाइम इन्वर्जन वाली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम टाइम में पीछे चल सकते हैं। उसका टेक्निक को यूज़ करके वो इन्वर्टेड बुलेट्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है। फिर जॉन आ जाता है मुंबई। मुंबई में वो प्रिया से मिलता है और प्रिया से मिलने में हेल्प करता है हमारा नया बैटमैन, जो कि है नील। और प्रिया बताती है कि एक रशियन है जिसका नाम सेटर है, और उस सेटर ने अटैक कराया था स्टार्टिंग ओपेरा वाला, क्योंकि वो एक बॉक्स जैसी चीज़ है जिसको वो लोग प्लूटोनियम बोल रहे हैं, बट वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि एक मशीन बनाना है और डिस्ट्रॉय करने वाली, उसी मशीन का एक पार्ट है एक्चुअली। वो वही सेटर इकट्ठा करना चाह रहा था, इसलिए उसने वो अटैक कराया था। और अब सेटर से मिलने के लिए जॉन यूज़ करता है सेटर की वाइफ कैट का, जो कि एक फील्ड मैरिज से परेशान है। अब जॉन ऐसा सोचता है कि अगर वो सेटर से मिलना चाहता है, कैट की हेल्प चाहता है, तो कैट के लिए कुछ हेल्प करनी पड़ेगी उसको भी। अब वो क्या करता है, हेल्प करने के लिए वो ओस्लो के फ्री पोर्ट पे अटैक करता है नील के साथ मिलके, जो कि ये लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। अब जब वो अटैक में जाते हैं तो अटैक में हमको ये देखने को मिलता है कि एक साइड तो जॉन है वो, लेकिन जॉन की फाइट कर रहा है वो, उसने मास्क पहना हुआ है। एक्चुअली अगर आप लास्ट मूवी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी जॉन था। ये वो जॉन था जो कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड टाइम में आया था। तो एक्चुअली इन्वर्टेड होने के लिए, एक इन्वर्जन के लिए, टर्नस्टाइल नाम की एक टाइम मशीन जो कि इसमें बताया गया है उसका यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि उस मशीन के थ्रू एक रेड चैम्बर है, एक ब्लू चैम्बर है। ब्लू वाला वो होता है जो कि हम फ्यूचर से पास्ट में आते हैं, और रेड वाला ऐसा होता है जो कि फॉरवर्ड टाइम में चल रहे हैं। तो इस मशीन का यूज़ करके हम इस तरीके से आ सकते हैं, सब कुछ इन्वर्टेड हो जाता है इसमें। और इन्वर्जन का कंसेप्ट मैं अभी बताता हूँ इसमें क्या यूज़ किया है। इसमें ऐसा है कि आप डायरेक्ट टाइम मशीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फ्यूचर में, अगर आप 7 दिन आगे हैं तो फ्यूचर में 7 दिन आगे से पीछे अगर आपको आना है तो एक एक दिन आपको पूरा पूरा जीना पड़ेगा। लेकिन वो जो है आप एक इन्वर्टेड तरीके से जिएंगे, मतलब कि आपकी सारी चीज़ें इन्वर्टेड होगी, आपकी एंट्रोपी उल्टी हो जाएगी, आपको हीट उल्टी फील होगी, आपको ग्रेविटी भी उल्टी लगेगी, सब कुछ आपको उल्टा लगेगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए इनको मास्क पहनना पड़ता है। इस मास्क के थ्रू ही चीज़ें बैलेंस हो पाती है और आप बेसिकली काइंड ऑफ जिंदा रह पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब जब आप फ्यूचर से पास्ट में उस टाइम पे पहुंच जाते हैं जिस टाइम पे आपको जो भी आपको करना है, उस टाइम पे करके आपको वापस से टर्नस्टाइल नाम की मशीन पे जाना पड़ता है अपने आप को फिर से इन्वर्ट करने के लिए, जिससे आप बाकी लोगों के साथ 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 चल सके पैरेलल। अब जॉन सेटर की एक बार हेल्प कर देता है, बीच में उसकी जान बचा देता है जब कैट उसको मारना चाहती है। तो इसलिए अब सेटर बोलता है कि वो उसकी एक बार हेल्प कर सकता है। जॉन ने कहा कि उसको पता चाहिए उस डब्बे का। सेटर बताता है कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट उसको सेफली ट्रांसपोर्ट कर ली है।
तो जॉन क्या करता है, जॉन जाता है उसको डब्बे को चुराने की कोशिश करता है। वो अपना एक स्पेशल सा 4 गाड़ियों का एक नील के साथ प्लान बनाता है, एक बड़ी अलग अलग टाइप की 4 गाड़ियाँ जिसमें एक एम्बुलेंस भी होती है। उसके साथ वो जाता है, उस डब्बे को चोरी करता है। और यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ वाले कार वाले बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन में ऐसा होता है कि जॉन जब इसको अपना बॉक्स लेके भाग रहा होता है, तो सेटर की एक उल्टी गाड़ी उसके साइड आती है और सेटर ने कैट के ऊपर गन रखी होती है। और वो कहता है कि वो बॉक्स नहीं देगा तो उसको मार देगा। जॉन अपना दिमाग लगाते हुए उसने वो बाहर का डब्बा उसको फेंक देता है सेटर को, और अपना जो मेन जो उसका जो मटेरियल जो बॉक्स है उसको एक और बीच में सिल्वर कलर की उल्टी गाड़ी आते हुए उसमें वो डाल देता है। और हम मूवी के लास्ट के साइड हम देखते हैं ऐसा, वो एक्चुअली वो भी जॉन ही होता है, लेकिन वो फ्यूचर से पास के साइड आ रहा होता है। लेकिन उसके बाद फिर से फाइट होती है और अब फिर जॉन पकड़ा जाता है, हम ये देखते हैं। अब जो जॉन पकड़ा गया है तो हम देखते हैं कि सेटर उससे फिर से वो बॉक्स मांग रहा है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि ये वाला सेटर जो है वो बैकवर्ड आ रहा है टाइम में, तो उसको एक्चुअली बॉक्स अब तक मिला नहीं है। तो वो जॉन को फिर से ब्लैकमेल करता है कि वो कैट को मार देगा और उससे पता पूछता है कि वो कहाँ रखता है। जॉन बताता है कि वो BMW में है और वो फिर वो लेने जाता है। तो हम देखेंगे वो कैट को लेके जा रहा है और ये एक्चुअली वही हाईवे सीन वाला सीन बनेगा जो हम इसके जस्ट पहले देखे हुए हैं। अब ये बात समझते ही जॉन क्या करता है, वो भी इन्वर्टेड वर्ल्ड में जाके उसको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे कि नील ने इसमें बोला था कि व्हाट्स हैपेंड हैपेंड, तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, तो चेंज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक्चुअली वो सिल्वर वाली कार में जॉन अब जाता है और वापस से वही सारे सीन्स रिपीट होते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि फाइनली जॉन की गाड़ी पलट जाती है और उसने सेटर को पता बता दिया। यहाँ पे एक दूसरी चीज़ क्या होती है कि कैट को इन्वर्टेड गोली लग गई। अब जैसा कि इस मूवी में बताया है कि इन्वर्टेड गोली बहुत ही घातक होती है। हालांकि ये फ़नी है कि कोई भी गोली घातक होती है, बट ठीक है, इन्वर्टेड गोली को हम ऐसे हील भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या ये लोग प्लान करते हैं कि जो ओस्लो का फ्री पोर्ट था वहाँ पे जाके, वहाँ पे जो इन्वर्जन वाली मशीन है, टर्नस्टाइल है, वहाँ पे जाके वापस से इन्वर्टेड वर्ल्ड में जाएंगे और तब हील करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हम वो ओस्लो के फ्री पोर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ओस्लो के फ्री पोर्ट पे जाके वहीं पे पता चलता है जॉन को कि नील जो है वो एक सीक्रेट एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और उसको सेटर के बारे में ऑलरेडी पता था। और अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि वापस से जो फाइटिंग सीक्वेंस हमको दिखता है, हमको पता चलता है कि जो उल्टा लड़ने वाला आदमी था वो एक्चुअली जॉन ही था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। अब जॉन क्या करता है, वापस से इन्वर्टेड होकर टाइम में पीछे चला जाता है और टाइम में पीछे जाने के बाद कैट भी उन मिशन में शामिल हो जाती है। अब कैट बताती है कि सेटर जो कि टाइम में इन्वर्टेड होकर फिर से पीछे जा रहा था, वो मोस्ट पॉसिबली ऐसा होगा कि वो वियतनाम जाएगा। वियतनाम में जाके ही वो अपने आप को भी ख़त्म करेगा और साथ साथ जो उसने अपने एक आदमी को भेजा हुआ है वो पूरा पास डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो भी डिस्ट्रॉय कर देगा। वो वियतनाम इसलिए जाता है कि वो इनके लिए लास्ट हैप्पी प्लेस था एज ए कपल, वहाँ पे जाता है। तो कैट क्या करती है, कैट भी वियतनाम जाती है। फिर से हम देख सकते हैं कि सीन में जो दूसरी वाली कैट थी वो हम उसके स्टार्टिंग में देखे थे, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन कैट यहाँ पे वापस से उसके पास जाती है और वापस से जाने के बाद कैट उसको फाइनली मार देती है। और इसी के साथ साथ हाइपो सेंटर वाली जगह पे नील और जॉन जाते हैं सेटर के फाइनल प्लान को रोकने के लिए, ये फाइनल डिस्ट्रॉय ना कर पाए, वो जो कि स्विच खींच के डिस्ट्रॉय करना था उस चीज़ को ना कर पाए। इसके लिए ये लोग टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट क्या होता है, पिंसर मूवमेंट ऐसा होता है कि दोनों साइड से अटैक करना। अब टेम्पोरल का मतलब ये होता है कि स्पेस के बजाय टाइम में ऐसा हो रहा है। तो टाइम में एक टीम है जो कि फॉरवर्ड चल रही है और एक टीम है जो कि बैकवर्ड चल रही है और दोनों टीम एक साथ अटैक करेंगी। अब फॉरवर्ड वाली टीम में जॉन है जो कि पास से फ्यूचर के साइड चल रहा है और बैकवर्ड वाली टीम जो कि फ्यूचर से पास चल रही है, जो कि ब्लू टीम है, उसमें है नील। अब नील क्योंकि टाइम में पीछे आ रहा था तो उसने ऐसा देखा था कि एक लैंड माइन में जॉन और आइस फंस जाएंगे, तो उनको बचाने की कोशिश करता है नील, लेकिन बचा नहीं पाता है। अब जॉन और आइस जो हैं वो एक लास्ट वाला गेट बंद होने के कारण और पीछे की क्योंकि ऊपर से पूरा सब गिर गया था तो उधर से भी रास्ता ब्लॉक हो गया, तो वो फंस जाते हैं उसी में। लेकिन उसी समय हम ऐसा देखते हैं कि उसी गेट के दूसरे साइड एक मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है और जिंदा होके जॉन को बचा लेता है। और इसी तरीके से ये लोग बॉम्ब डेटोनेशन से इस एल्गोरिदम को बचा लेते हैं और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मूवी के फाइनल में लास्ट सीन जो रहता है, इसमें ये लोग एक चीज़ ये करते हैं कि एल्गोरिदम को कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि किसी को भी कभी एल्गोरिदम ना मिल पाए। और ये जैसा कि बोलते हैं कि अगर दोबारा कभी मिलेंगे तो आपस में एक दूसरे को मार देंगे जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन बाद में कभी ना रहे।
और साथ साथ वहाँ पे जॉन को ये भी पता चलता है कि जो आदमी एकदम आपको उसका उनको फाइनली गेट खोला था और उनको बचाया था वो नील ही था एक्चुअली। और यही नहीं, स्टार्टिंग में ओपेरा अटैक के टाइम पे भी जो एक मिस्टीरियस आदमी बचा के गया था वो भी नील ही था। तो नील का रोल काफ़ी ऐसा ड्रामेटिक टाइप दिखाया गया है कि जो एकदम सही सही जगह पे आके वो अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देता है। और नील ये भी बताता है जॉन को कि एक्चुअली जो प्रोटैगोनिस्ट है, मतलब कि जो जॉन है, उसी ने नील को फ्यूचर में रिक्रूट किया था। और वो नील ये पास्ट में आके जॉन के साथ मिलके मिशन बनाता है और धीरे धीरे जॉन को पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक्चुअली इस मिशन को अंजाम देने वाला, इस मिशन का जो स्टार्टिंग का जो मेन लीडर था जिसने स्टार्ट किया था मिशन, वो जॉन ही होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फॉरवर्ड सेल्फ और इन्वर्टेड सेल्फ को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर रेड वाला सब्सक्राइब बटन अब तक नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दीजिए। ओ इन्वर्टेड सेल्फ, कितने लाइक्स आए मेरे वीडियो पर? और ये चुप करना, यही काम है मेरे पास।